नमस्कार साथियों, शिवांश एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आगामी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों सीरीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शिवांश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तराखंड का इतिहास, तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं इसके बाद का बताएंगे। हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। कहाँ तक पार्ट फर्स्ट में ये आधा हमने किया था। अब इसके बाद हम आगे करेंगे मध्यकाल से इसके बाद हम मध्यकाल से स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो आपके सामने ये आज का वीडियो लेके आए हम। कत्यूरी वंश। मध्यकाल के इतिहास में हम कत्यूरी शासक तथा चंद वंश तथा गढ़वाल के परमार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। कत्यूरी वंश क्या है? मध्यकाल में कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन था। इसके बारे में जानकारी हमें स्थानीय लोक गाथाएं जागर से मिलती है। कत्यूर वंश के बाद कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन हुआ। सन 1740 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक गढ़वाल व कुमाऊं पर कत्यूरियों वंश के 3 परिवारों का शासन रहा तथा इनकी राजधानी थी कर्तिकपुर जोशीमठ। ठीक है। असंती देव ने कत्यूरी राज्य में असंती देव वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचूला कोट में स्थापित की। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। यह एक अत्याचारी शासक था। जागरों में इसे बीरमदेव कहा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक क्या था, कौन था और उसे किस नाम से और किसी नाम से जानते हैं? वीरमदेव। जिया रानी की लोकगाथा के अनुसार 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया और ब्रह्मदेव ने उनका सामना किया और इसी आक्रमण के बाद कत्यूरी वंश का अंत हो गया। 1191 ईस्वी पश्चिम नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। 1223 ईस्वी में नेपाल शासक काचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया और कत्यूरी शासक को अपने अधिकार में ले लिया। अब पढ़ते हैं हम कुमाऊं का चंद वंश से। तो कुमाऊं में चंद वंश का स्थापक सोमचंद था, जो 1700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कुमाऊं में चंद और कत्यूरी प्रारंभ में समकालीन थे और उसमें सत्ता के लिए संघर्ष चला, जिसमें अंत में चंद विजय रहे। चंदों ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में चंपावत के आसपास के क्षेत्र इनके अधीन थे, लेकिन बाद में वर्तमान का नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि क्षेत्र इनके अधीन हो गए। यहाँ पे बाद में होना था। राज्य के विस्तृत हो जाने के कारण भीष्मचंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी, जो कल्याणचंद तृतीय के समय 1560 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुई। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि चंपावत राज्य में विस्तृत होने के बाद भीमचंद ने राजधानी चंपावत से कहाँ शिफ्ट की? अल्मोड़ा। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गरुड़चंद। कल्याणचंद चतुर्थ के समय कुमाऊं पर रोहिल्लों का आक्रमण हुआ तथा प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंदोदय की रचना की। चंद शासन काल में ही कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्माण की प्रथा प्रारंभ हुई। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय। 1790 में नेपाल गोरखाओं में 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने चंद राजाओं महनचंद और हवालबाग के युद्ध में पराजित कर कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। इसके साथ ही कुमाऊं में चंद
राजवंश का अंत हो गया। यहाँ तक था चंद्रवंश का राज्य और उसकी अंत। अब आते हम गढ़वाल का परमार वंश या पंवार वंश। तो 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में 54 छोटे छोटे ठकुरी शासकों का शासन था। इसमें से सबसे शक्तिशाली चांदपुरगढ़ का राजा भानु प्रताप था। 887 ईस्वी में धार गुजरात का शासक कनकपाल तीर्थाटन पर आया, यहाँ घूमने आया था। भानु प्रताप ने उसका स्वागत किया और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ किया। कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ जो कि चमोली में था, परमार वंश की नींव रखी। 888 ईस्वी में से लेके 1949 तक परमार वंश में कुल 60 राजा हुए। इस वंश के राजा प्रारंभ में ही कार्तिकेय पूर्व राजाओं के समांत रहे, लेकिन बाद में स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल ने सभी गढ़पतियों को जीतकर गढ़वाल भूमि का एकीकरण किया। जो अजयपाल था, इन्होंने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ को पहले देवलगढ़ फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर स्थापित किया। परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोद लोधी ने शाह की उपाधि दी। तो ये यहाँ पे है, परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोद लोधी ने शाह की उपाधि से नवाजा था। सर्वप्रथम बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे शाह जोड़ा। 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजुद्दौला खान ने देहरादून घाटी पर हमला कर दिया और उस समय की गढ़वाल राज्य की समीक्षिता महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता से मुगल सैनिकों के नाक कटवा दिए उसने। तो जो महारानी कर्णावती थी, इनको नाकटी रानी के नाम से भी जानते हैं, प्रसिद्ध है ये। तो क्वेश्चन कभी बार आ चुका है कि कर्णावती को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो नाकटी रानी। परमार राजा था पृथ्वीपति शाह, मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को आश्रय दिया। इस बात से औरंगजेब नाराज हो गया था। 1990 ईस्वी में कुमाऊं के चंदों को पराजित कर 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गए। गढ़वाल के राजा ने गोरखाओं से संधि के तहत 25,000 रुपये का वार्षिक कर लगाया और वचन लिया कि ये पुनः गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौथलिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने भूकंप से ग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर उसके काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद आता है 14 मई 1804 ईस्वी को देहरादून के खुड़बोड़ा मैदान में गोरखाओं से युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे और उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 ईस्वी में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सैन्य भेजी और 1815 ईस्वी को गढ़वाल को स्वतंत्र कराया। लेकिन अंग्रेजों को लड़ाई का खर्च न दे सकने के कारण गढ़वाल नरेश को समझौते के कारण अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। सुदर्शन शाह थे, उन्होंने 28 दिसंबर
1815 ईस्वी को अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी गढ़वाल स्थापित कर लिया। टिहरी राज्य पर राज करते रहे तथा भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया। परमार शासकों के शासनकाल में अनेक काव्य रचे गए, जिसमें सबसे प्राचीन मनोदय काव्य है, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी है कि मनोदय काव्य किसकी रचना है, तो ये है भरत कवि की ये रचना है। अब आधुनिक भारत में आते हैं, मॉडर्न पीरियड जो आधुनिक काल था। ये उत्तराखंड के आधुनिक काल के इतिहास में गोरखा शासन तथा ब्रिटिश शासन सम्मिलित है। गोरखा शासन, गोरखा नेपाल के थे। गोरखाओं ने चंद राजाओं को पराजित कर 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गए। फरवरी 1803 ईस्वी में संधि के विरुद्ध जाकर गोरखा ने अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतारिया के नेतृत्व में पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया और सफल हुए। और 14 मई 1804 ईस्वी को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच देहरादून में खुड़बड़ा मैदान में युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश शहीद हो गए। 1814 ईस्वी में गढ़वाल में अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। अपराजित होकर गढ़वाल राज्य मुक्त किया। जो गोरखे थे उनके साथ युद्ध किया अंग्रेजों ने और पराजित होकर गढ़वाल मुक्त हो गया। अब केवल कुमाऊं में गोरखाओं का शासन रह गया। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डन ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं में के अल्मोड़ा को व जनरल आर्चलॉली ने 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मालवा का किला जीत लिया। इसने 27 अप्रैल 1815 ईस्वी को कर्नल गार्डन तथा गोरखा शासन बम शाह के बीच संधि हुई। संधि के तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंपी गई। कुमाऊं व गढ़वाल में गोरखाओं का शासन काल क्रमशः 25 से 10.5 वर्षों तक रहा, जो बहुत ही अत्याचारपूर्ण रहा। इस अत्याचारी शासन को गोरखाली कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि गोरखाओं के शासन को क्या कहते हैं? गोरख्याली कहते हैं, जो कि अत्याचारपूर्ण रहा। अब आते हैं हम ब्रिटिश शासन में। तो अप्रैल 1815 ईस्वी तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेज ने टिहरी को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों पर नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तरी पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया और इस क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डन को नियुक्त किया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ये कर्नल गार्डन, इनको नियुक्त किया गया 1815 ईस्वी में। कुछ समय बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और देहरादून को 1817 ईस्वी में सहारनपुर जनपद में शामिल किया गया। पहला ये देहरादून था, सहारनपुर का एक हिस्सा था। 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल के मुख्यालय, जो कि श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया, वह पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया। तो 1840 ईस्वी में इन्होंने गढ़वाल मुख्यालय को श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया और पौड़ी नामक जनपद का इन्होंने एक जनपद का गठन किया। 1854 ईस्वी में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल बनाया गया। जो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय उन्होंने 1854 ईस्वी को नैनीताल बनाया। 1891 ईस्वी में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक 2 जिले में बांट दिया गया और स्वतंत्रता तक कुमाऊं में केवल 3 ही जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में थी। टिहरी गढ़वाल जो कि स्वतंत्र था अंग्रेजों से। 1891 ईस्वी में उत्तराखंड में नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध
का गठन हुआ और उत्तराखंड को इसमें शामिल कर दिया गया। 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को हिल स्टेशन का नाम दिया गया। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे समाप्त होता है, उत्तराखंड का इतिहास। आगे हम इसी नए वीडियो के साथ आपके साथ शिवांश एजुकेशन पॉइंट में शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।